नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका मेरे चैनल वर्ल्ड साइंटिफिक फैक्ट पे हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मेरे फेवरेट और दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक शहर यूटटेमबर्ग के यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनका सर एक नॉर्मली बच्चा से काफी ही बड़ा था, और जहां नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र के बाद बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे थे तो अचानक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत गर्म है। ये शब्द सुन उनके माता पिता चौंक गए और बेहद खुश भी हुए, क्योंकि पहली बार आइंस्टाइन ने चुप्पी तोड़ी थी। जब उनके माता पिता उनसे पूछा कि अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे, तो उन्होंने अजीब सा जवाब देते हुए कहा, क्योंकि अब तक तो सब कुछ सही ही था। एक जीनियस होते हुए भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का याददाश्त काफी ही कमजोर थी। आइंस्टाइन को डेट्स, नाम और टेलीफोन नंबर भूलने की आदत थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनका सहकर्मी ने उनसे टेलीफोन नंबर मांगा, तब आइंस्टाइन अपने पास रखे डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। यह देख सहकर्मी हैरान होकर बोला, जीनियस होते हुए भी आपका अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं। तब आइंस्टाइन ने कहा, उस चीज को क्यों याद रखूं जो किताब में ढूंढने से आसानी से मिल जाता है। आइंस्टाइन से जुड़े अजीबोगरीब तथ्य यही नहीं खत्म होते, बल्कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे, तब ट्रेन के टीटी ने सभी पैसेंजर से टिकट पंचिंग करते हुए जब अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास आया और उनसे टिकट दिखाने को कहा, तो आइंस्टाइन ने अपने जेब में टिकट ढूंढने लगे। अथक प्रयास के बाद जब टिकट नहीं मिली तो टीटी ने कहा, अगर आपका टिकट कहीं गुम हो गया हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर लिया ही होगा। और यह कहकर टीटी दूसरे पैसेंजर से टिकट चेक करने लगा। फिर भी आइंस्टाइन अपने टिकट सूटकेस और सीट के नीचे ढूंढ ही रहे थे। तब फिर टीटी ने आइंस्टाइन के पास आकर कहा, आप परेशान न हो, आपसे कोई भी टिकट नहीं मांगेगा। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे आखिर जाना कहाँ था। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है, पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर क्यूरियोसिटी कूट कूट के भरी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगा कि आइंस्टाइन हमेशा से ही इतना बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वे बचपन में पढ़ने में काफी ही कमजोर थे। इसीलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। टीचर ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि यह लड़का आगे चलकर अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वही लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे जीनियस और महान साइंटिस्ट बना। आइंस्टाइन अपने जनरल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E = mc² की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए होते थे। आज आइंस्टाइन का बिना कंघी किए हुए हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में देखा जाता है। आइंस्टाइन को साइंस और मैथ के अलावा किसी और विषय में रुचि थी ही नहीं, जिसके वजह से मैथ और साइंस के अलावा हर सब्जेक्ट में वो फेल होते थे। बचपन से आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया को साइंस की कुछ ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना आज भी साइंस अधूरा है, और इन्हीं कारणों से उनका दिमाग चर्चा का विषय बना है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनका दिमाग चोरी से निकाल लिया और अपने लंच बॉक्स में रखकर वहां से भाग गया, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो इन्हें इतने बड़ा जीनियस बनाता था। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन का दिमाग का जब वजन किया तो करीब 1230 ग्राम था, लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन नहीं मिलने की वजह से एक जार के अंदर आइंस्टाइन के दिमाग को कैद रखा गया। बाद में आइंस्टाइन के बेटे के परमिशन के बाद रिसर्च शुरू किया गया। आपको ये सुनकर हैरानी होगा कि आइंस्टाइन के दिमाग को करीब 200 टुकड़ों में बांटा गया, ताकि हर एक हिस्सों को अच्छे से रिसर्च किया जा सके, और इन सभी टुकड़ों को दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिकों के पास भेजा गया। जब वैज्ञानिकों ने अपना रिजल्ट देना शुरू किया तो सब हैरान हो गए, क्योंकि आइंस्टाइन के दिमाग में नॉर्मल इंसान की तुलना में गैलियल सेल की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। हम आपको बता दें कि गैलियल सेल वो सेल होते हैं जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने का काम भी इन्हीं सेल का होता है। इन्हीं सेल्स का संख्या ज्यादा होने से उनका दिमाग इतना पावरफुल था।
जब साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन के ब्रेन को फर्दर एग्जामिन करना शुरू किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि उनके ब्रेन में रिंकल पेरियटल और पेरिकुलम मिसिंग था, जिसके कारण उनके दिमाग का पेरियटल लॉब की साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज्यादा बड़ा था। इसी कारण से आइंस्टाइन का मैथमेटिकल स्किल और चीजों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से कई गुना ज्यादा थी, और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% से भी ज्यादा थी। साइंटिस्टों के मुताबिक इसी वजह से आइंस्टाइन की कंसंट्रेशन पावर औरों की तुलना में कई गुना ज्यादा था। आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के म्यूटर म्यूजियम में रखा गया है। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि जो इंसान अपने जीवन में कोई भी गलती नहीं किया है, वो इंसान कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं किया। आज की आधुनिक दुनिया में साइंस इतना डेवलप हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक आइंस्टाइन का दिमाग का पूरा राज नहीं खुला है, और अभी तक आइंस्टाइन का IQ लेवल को ही दुनिया का सबसे ज्यादा IQ लेवल माना जाता है। तो ये था अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके दिमाग से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।